माता की जय। आज हम सब इस मंच पर आए हैं। मैं सीधे सीधे मंच को जोड़ूंगा और अपनी कोई भूमिका बिना बनाए हुए मैं सिर्फ विवेकानंद जी को मैं चाहता हूं आप लोग एक बार उनको देखें, उनके मानचित्र को देखें। तो यही है कि आप लोगों को मैं मन चाहता हूं कि विवेकानंद जी को मैं जब देखता हूं तो मेरे अंदर वो जो साहस की कमी मेरे अंदर रहती है वो कमी मेरी पूर्ण हो जाती है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्होंने वो कीर्तिमान हासिल कर लिया जो शायद भारत के सनातन धर्म को का व्याख्यान युग युगांतर तक करता आ रहा है। आज तक अगर किसी भी सभा का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर हम किसी भी वक्ता को कहते हैं तो वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं। मैं इनको अपने जीवन में ढालता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग भी ढालें। मैं उस परिदृश्य था उस समय का, मैं उसको कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूं, आपका मन चाहता हूं सुने। पहले क्या था? पहले हमारे सनातन धर्म को विश्व नहीं मानता था। विश्व कहता था कि ये सब अज्ञानी हैं, ये झूठ फैला रहे हैं। हमारे श्री रामचंद्र जी पर क्वेश्चन कर देते, प्रश्न उठा देते थे। लेकिन आज अब मैं विवेकानंद जी की वो बात याद आपको दिलाना चाहता हूं कि जिसमें उन्होंने कहा कि 18वीं शताब्दी पश्चिम की थी, 19वीं शताब्दी इन अंग्रेजों की रहेगी और 21वीं शताब्दी हमारे भारतवर्ष की रहेगी। वो आज हो रहा है, संभव हो रहा है, दिख रहा है। मैं सीधे सीधे मंच को जोड़ता हूं, सुनिए। जब सत्य श्यामला वसुधा की गौरव ज्ञान सशंकित था, जब सत्य श्यामला वसुधा में गौरव ज्ञान सशंकित था, दुनिया के मानक चित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, हम देश महज पाखंडों के ये दुनिया को तब लगता था, हम अंधभक्त हैं पंडों के ये दुनिया को तब लगता था। वे कहते थे भारत में कोई तर्क नहीं, कोई ज्ञान नहीं। वे कहते थे भारत में कोई तर्क नहीं, कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं, कोई विज्ञान नहीं। तब समय हुआ सम्मेलन का, सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचे इस युवा संत उस भारत देश की माटी का, जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई, जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई। सब धर्मों का आदर देते वो बोले मधुरिम बाड़ी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत है गंगा के पानी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत है गंगा की पानी में। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ही तो दुनिया में हर संस्कृति को स्वीकारा है, भारत ही तो दुनिया में हर संस्कृति को स्वीकारा है। अतीत पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है, अतीत पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ है धर्म देश पर माँ तो भारत माता है, सभी श्रेष्ठ है धर्म देश पर माँ तो भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का। उस शिकागो के सम्मेलन में सब लोग अपने अपने धर्मों के बारे में बता रहे थे कि सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का। उस युवा संत ने भारत को आधार बताया धर्मों का। ये विश्व 4000 धर्मों से युक्त विश्व है और भारत सभी धर्मों का एक आधार धर्म है। भारत में जो धर्म है हिंदुत्व, जो हमारे भारत का सनातन धर्म है, वो पूरे धर्मों का आधार है। ये उन्होंने बतलाया। तर्क नहीं जो काट सका जो युवा सभा में बोल गए, तर्क नहीं जो काट सका जो युवा सभा में बोल गए। भारत का वैभव बतलाकर नेत्र सभी के खोल गए, भारत का वैभव बतलाकर नेत्र सभी के खोल गए। हम जीत चुके थे धर्म सभा। अब इन पंक्तियों में मैं चाहता हूं आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा मिले। हम जीत चुके थे धर्म सभा पर नहीं किसी की हार हुई, हम जीत चुके थे धर्म सभा पर नहीं किसी की हार हुई। उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उस
तैयार हुई, भारत की यशो पताका के नवगीत बने, नौछंद बने, भारत की यशो पताका के नवगीत बने, नौछंद बने। वो युवा संत सन्यासी फिर हमारे विवेकानंद बने, वो युवा संत सन्यासी फिर हमारे विवेकानंद बने। लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया, लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया, विघ्नों से या बाधाओं से हम सबको लड़ना सिखलाया। वो कहते थे भारत की सेवा ही कर्म हमारा हो, वो कहते थे भारत की सेवा ही कर्म हमारा हो, इस शस्त्र श्यामला वसुधा की सेवा ही धर्म हमारा हो, इस शस्त्र श्यामला वसुधा की सेवा ही धर्म हमारा हो। हम में अतुलित भल साहस है, हम हर मंजिल को पाएंगे, भारत की जय करने में हम पूर्ण व्योम में छाएंगे, भारत की जय करने में हम पूर्ण व्योम में छाएंगे। आखिरी पंक्तियां है, मैं चाहता हूं आपका पूरा मन लेकर इस मन से विदा हूं। ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो, ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो। कहो विवेकानंद के जैसे लक्ष्य महान बनाओ, तुम सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाओ। सबसे अच्छी जो उनकी एक अच्छी पंक्ति थी, मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, उठो, साहस करो, लड़ो, धैर्य रखो और तब तक लड़ो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। आज के युवा क्या जानेंगे इसके बारे में, जो छोटी छोटी बात पे लड़ाई लड़ लेते हैं, जो प्रेम में पड़े रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, वो क्या जानेंगे। तो जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की माटी पे जान क्या देंगे, जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। बहुत बहुत